अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक स्पेसिफ़िक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसका नाम है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। जब यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी साइन सिम्पटम क्या है, काजेज़ क्या है और कौन-कौन से हम टेस्ट करते हैं इसके लिए और ट्रीटमेंट क्या है और हम ये किस तरीके से हम प्रिवेंट करते हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम तफ़सील से बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ऊपर। व्हाट वेंट रॉन्ग, इसमें क्या होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। Urinary tract infections occur when a microorganism, typically a gram-negative bacteria such as E. coli, enter the urinary tract. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में मुख्तलिफ़ किस्म माइक्रो ऑर्गेनिज़म, पैथोजन या एंटीजन। इसमें स्पेसिफ़िक हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें हमारे पास ई कोलाई आता है। जब ये एंटर होता है यूरिनरी ट्रैक में, मुख्तलिफ़ किस्म पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज़म या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ई कोलाई, ये जब एंटर होता है यूरिनरी ट्रैक में तो वहाँ पर इन्फेक्शंस काज करता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज़म इज़ प्रेजेंट इन द जेनिटेलिया एरिया। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ये हमारे जेनिटल एरिया में प्रेजेंट होता है। जो हमारा प्राइवेट एरिया है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। एंटर थ्रू द यूरेथ्रल ओपनिंग और ड्यूरिंग सेक्सुअल कंटेक्ट। ये किस तरीके से एंटर होता है, ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा की जो सुराख होती है, इसके थ्रू ये एंटर होता है अंदर बॉडी में, या ड्यूरिंग सेक्सुअल कंटेक्ट, जब सेक्सुअल कंटेक्ट करता है मेल एंड फीमेल तो उस दौरान भी ये एंटर होता है, यूरिनरी ट्रैक में एंटर होता है तो वहाँ पर इन्फेक्शंस काज करता है। Nosocomial urinary tract infections can also develop in the patient who have a urinary catheter placed. नोज़ोकोमल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये भी डेवलप हो जाता है जब पेशेंट को यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है। Who have undergone procedure such as cystoscopy where an instrument is placed in the urinary tract, या जो भी हम प्रोसीजर वगैरह करते हैं, मिसाल के तौर पर सिस्टोस्कोपी, जब इसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूरिनरी ट्रैक में एंटर करता है तो मिसाल के तौर पर हम ब्लैडर की हम वहाँ पर इंस्पेक्शंस करते हैं। जब वहाँ हम देखते हैं कि इसमें इन्फेक्शन है या जो भी मसला है वो हम देखते हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट्स स्टेराइल नहीं होता है तो इससे भी इन्फेक्शंस काज होता है। सिंपली याद रखना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तब होता है जब हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज़म या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ई कोलाई ये एंटर हो जाता है हमारे यूरिनरी ट्रैक में तो इन्फेक्शंस काज करता है। सिंपली ये याद रखना सही। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हमारे जेनिटेलिया एरिया में या प्राइवेट एरिया में। ये किस तरीके से एंटर होता है, थ्रू यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू या ड्यूरिंग सेक्सुअल कंटेक्ट के थ्रू ये एंटर होता है। और या वो पेशेंट जिसको कैथेटर ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसको भी नोज़ोकोमल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है या हो सकता है। नर्सिंग अलर्ट में यह है, urinary tract infection must be treated immediately to prevent pyelonephritis. urinary tract infection, ये जो इन्फेक्शन है ये इमीडिएटली ट्रीट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि पेलोनेफ्राइटिस ना हो तो ये इमीडिएटली इसकी इलाज होनी चाहिए बर वक्त। इसके लिए जो भी एहतियाती तदाबीर है प्रिवेंशंस के लिए, ठीक है, वो करनी चाहिए। और इसके लिए एंटीबायोटिक या जो भी मेडिकेशंस होती है वो बर वक्त पेशेंट को देने चाहिए कि ये प्रिवेंट हो जाए पेलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी इससे ना हो जाए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से। अच्छा, साइन सिम्टम पे हम बात करेंगे तो साइन सिम्टम में हमारे पास आता है डिसयूरिया में हमारे पास क्या होता है, पेनफुल यूरिनेशन। जब हम यूरिन पास करते हैं तो इसमें हमको शदीद दर्द होता है और बर्निंग होती है ड्यू टू इरिटेशन ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग। किस वजह से, जो म्यूकोजल लाइनिंग होते हैं उसमें बहुत से इरिटेशंस हो जाता है तो इस वजह से डिसयूरिया हो जाता है और हमको फिर बहुत शदीद दर्द होती है ड्यूरिंग यूरिनेशन जब हम यूरिन पास आउट करते हैं।
फीलिंग ऑफ फुलनेस इन सुप्रा प्यूबिक एरिया। जो सुप्रा प्यूबिक एरिया होता है वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मतलब फुलनेस फील हम करते हैं। लो बैक पेन और बैक साइड पे जो हमारे 12 रिब्स होती है, कास्टियोटिबुलर एंगल्स होती है, वहाँ पर टेंडरनेस या पेन होता है पेशेंट्स को। अब इसके साथ साथ ये साइन भी है कि पेशेंट को निकचूरिया भी आता है, हेमेचूरिया भी आता है, और फ्रीक्वेंसी भी इसकी ज़्यादा होती है। और इस दौरान पेशेंट को चिल्स होती है, मतलब फीवर होती है। सही है। तो प्योर किस वजह से होते हैं? प्योर इस वजह से होती है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन एंटर होता है। तो प्योर जो है ना ऑलरेडी इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से पेशेंट का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है। इसके लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं? टेस्ट रिजल्ट यूरिनलाइसिस। हम यूरिन की जो है हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंस ऑफ WBC होता है, RBCs होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया ऑक्सीडेशन होती है। सही है। यूरिन कल्चर इंसेंसिटिविटी, ये हम करते हैं यूरिन की हम कल्चर इंसेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। इसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होती है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज़म, सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर इकोलाई बैक्टीरिया है या जो भी बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया इस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। इन द एंटीबायोटिक डेट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज़म। स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमने आइडेंटिफाई किया और फिर हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक को हम पेशेंट्स को देते हैं कि वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करें। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? एडमिनिस्ट्रेट एंटीबायोटिक, हम एंटीबायोटिक को हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नाइट्रोफिरेंटोल हम देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हम देते हैं, ल्यूफ्लॉक्सासिन हम देते हैं, ऑक्सीफ्लॉक्सासिन हम देते हैं। ये सारे एंटीबायोटिक्स से हम पेशेंट्स को देते हैं। ठीक है। ट्राइमिथ्रोप्रेम या सल्फा मिथोक्सोजोल हम देते हैं। इसके साथ साथ एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, सल्फोनामाइड, ये सारे मेडिकेशन जो हैं एंटीबायोटिक हम पेशेंट्स को देते हैं। किस चीज़ के लिए? कि हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से हम बच जाए या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। इनकरेज प्ल्यूड टू मेक यूरिन लेस कंसनट्रेटेड। पेशेंट को हम प्ल्यूड के लिए हम इनकरेज करते हैं कि आप 2 या 3 लीटर पर डे आप फ्लूइड का इंटेक करें। एडमिनिस्ट्रेट बेंजोपिराडाइन अपार सिम्टम्स ऑफ डिस्यूरिया। अगर पेशेंट को डिस्यूरिया है, मिसाल के तौर पर पेशेंट को ड्यूरिंग यूरिनेशन पेन होता है, बर्निंग होती है, तो इसके लिए हम एनाल्जेसिक मेडिकेशन देते हैं। इंसेट भी हम देते हैं। इसके साथ साथ तो मिसाल के तौर पर डाइक्लोफेनिक हम देते हैं, और इसके साथ साथ एबुफ्रीन देते हैं, नेप्रोक्सोन। ये मेडिकेशन हम पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। रिपीट यूरिन टेस्ट हम दोबारा करेंगे। आफ्टर एंटीबायोटिक आर कंप्लीट, एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम यूरिन टेस्ट दोबारा करेंगे कि आया इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम इसके लिए अल्टरनेट पाथवे हम इख्तियार करते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन में हमारे पास क्या है? मॉनिटर द इनटेक एंड आउटपुट। हम पेशेंट्स का इनटेक कितना पानी, कितना फ्लूइड लिया, ठीक है, और इसका आउटपुट यूरिन कितना आता है। हम ये देखते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या है, कि किडनी का फंक्शन क्या कैसे है, ठीक है या नहीं है। मॉनिटर वाइटल साइंस फॉर चेंजेस इन साइन ऑफ फीवर। हम वाइटल साइन हम चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि आया वाइटल साइंस में चेंज आया है या नहीं आया। साइन ऑफ फीवर, और हम फीवर भी चेक करते हैं, आया फीवर कम है या ज़्यादा है या नॉर्मल है। इनकरेज फ्लूइड इंटेक, और पेशेंट को हम फ्लूइड इंटेक के लिए हम इनकरेज करते हैं कि आया पेशेंट को हम ये बताएंगे कि आप 2 से 3 लीटर पर डे आप फ्लूइड इंटेक करें। इनकरेज क्रैनबेरी जूस, क्रैनबेरी जूस के लिए हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि जो यूरिन एसिडिफाई होती है वो कम हो जाते हैं। टीच पेशेंट डेट बेंजोपिराडाइन विल कॉज ऑरेंज कलर यूरिन। पेशेंट को हम ये भी एजुकेशन देते हैं कि अगर आप एनाल्जेसिक मेडिकेशन लें या बेंजोपिराडाइन लें, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो यूरिन का कलर होता है वो ऑरेंज होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। सही है, ये मेडिकेशन की वजह से होता है।
तो ये हो गया हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।